हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज ट्विस्ट। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी रेलवे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एनटीपीसी के हों चाहे वो ग्रुप डी यानी लेवल 1 के हों। क्योंकि अभी यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कल रात में यानी 17 तारीख को रात में एक नोटिस आई है जो कि आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड है और ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड है। सो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। अभी हम लोग होम स्क्रीन पे यहाँ पे आ गए, पीडीएफ को ओपन कर लिया है। और साथ ही जो भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वायरीज होती है आप टेलीग्राम में भी एक दूसरे से पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और मैं भी एक्टिव हूँ, आपको हेल्प करूँगा। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई। तो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आया है नोटिस है यहाँ पे वेस्टर्न जोन में, रेलवे जोन में। और बाकी यहाँ सब्जेक्ट पे आते देखिए लिखा हुआ है कॉमन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू बी इशूड टू ऑल ओपन मार्केट कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू आरआरबी आरआरसी फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरीज इन वेस्टर्न रेलवे। मतलब यहाँ पे ये है कि जो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो भी आरआरबी और आरआरसी के द्वारा चयन हुए हैं जिन भी स्टूडेंट्स का, वो भी ओपन मार्केट स्टूडेंट्स को यहाँ पे जारी किया जाएगा एक सैंपल, मतलब कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति का प्रस्ताव जो है आप सभी को भेजा जाएगा। ये एक सैंपल यहाँ पे भी ये अटैच कर रहे हैं, ऐसा ही आप सभी को भेजा जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है अप्रैल फर्स्ट वीक में ही रोज़गार मेले का आयोजन होना है। सो इतनी जल्दी सारा प्रोसेस कर पाना तो मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे फ़िलहाल मतलब कि एक जो क्या कह सकते हैं आपकी फॉर्मेलिटी कर दे रही है कि आपको जो है इस चीज़ से आश्वस्त कर देगी कि आपका ज्वाइनिंग हो चुका है, किस जगह होना है, ये चीज़ आपको कंफर्म कर देगी, जिससे ये भी उस मेले में अपना बात बता सकें, प्रूफ कर सकें कि हमने यहाँ इतने स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग दी। तो इस वजह से यहाँ पे इतने कम समय में सारी चीज़ें कर पाना मुश्किल है, बट यहाँ पे ये एक शॉर्टकट अपना रही है कि ज्वाइनिंग हम नाम की दे ही दें फ़िलहाल, और बाकी ज्वाइनिंग आगे होती रहेगी आपकी। क्योंकि वो ज्वाइनिंग के प्रोसेस लंबे होते हैं, आप सभी को पता है, इतनी जल्दी से नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपका एक प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ मेरी अब ज्वाइनिंग हो गई, आप निश्चिंत हो सकते हैं इस चीज़ से, आप भी और साथ ही गवर्नमेंट भी। तो यही सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। It is hereby advised that since panel for RRC Group D categories are being received in phase and also Group D panels level 1 candidates will be allotted soon to division and units in the coming month। इसका मतलब यही है कि आरआरसी ग्रुप सी के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें जो है डिफरेंट फेज़ में यहाँ पे बुलाया जा रहा है। मतलब कि कई आप देखे होंगे कि कई पैनल्स आए हुए अभी तक, और ग्रुप डी के भी जो भी इन्हें भी जल्दी ही डिवीज़न और यूनिट अलॉट कर दी जाएगी आने वाले महीनों में। इट शुड बी केप्ट इन माइंड, इसे आपको ध्यान रखना है माइंड में, रेलवे फॉलो द यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर रिक्वायर्ड टू बी इशूड टू ऑल ओपन मार्केट कैंडिडेट्स। तो इनका कहना यही है कि यह भी आप सभी ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे सभी ओपन मार्केट कैंडिडेट को जो भी यहाँ पे नियुक्ति का जो प्रस्ताव दे रही है, मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर दे रही है, उसे जो है सभी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें आप सभी को पालन करना है, और रेलवे भी करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हेंस फोर्थ दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल ओपन रिक्रूटमेंट पैनल फॉर आरआरबी एंड आरआरसी दिस में भी अदर टू विदाउट फेल, कि यहाँ पे जो भी आरआरबी और आरआरसी के द्वारा यहाँ पे है, इस पैनल को जो है यहाँ पे आरआरसी के द्वारा किया जाना है। दिस में भी अदर टू विदाउट फेल, इसका जो है बिना कोई मिस्टेक के पालन करेगा रेलवे। अ सैम्पल कॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू बी इशूड बाय ऑल डिवीज़न यूनिट। यहाँ पे सैम्पल कॉपी है अपॉइंटमेंट की, ये जो है सभी डिवीज़न और यूनिट के द्वारा कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा। इंक्लूड हेयर विद इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन एट योर एंड, आप सभी को इनके जो है यहाँ पे इसको फॉलो करना है, और जो भी आपको आवश्यक होगी उसे जो है अपने तरीके से आप सभी को इसे फॉलो करना है। दिस हैज़ बीन डन इशूड बाय द अप्रूवल ऑफ सीपीओ, ये जो है सीपीओ और एडीएम के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। इनके सैम्पल कॉपी ऑफ, यहाँ पे नीचे सैम्पल कॉपी दिया हुआ है नीचे, चलिए अभी हम लोग देखते हैं। तो ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट का सैम्पल कॉपी है। यहाँ पे देखिए ऐसा ही होगा अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह फ़िलहाल में जो आपकी अभी मतलब जारी किया जाएगा। यहाँ पे फाइल नंबर होगा, वेस्टर्न की तरफ से किया गया है, तो जाहिर सी बात है जहाँ तक है सभी डिवीज़न की तरफ से भी ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया अपनाए जाएंगे। और यहाँ पे डेट वगैरह होगी, डियर कैंडिडेट, यहाँ पे नाम वगैरह का आपका लिखना है, मतलब रेलवे के द्वारा होगा, आपको नहीं करना है। सब्जेक्ट है एम्प्लॉयमेंट टू रेलवे सर्विस ग्रुप सी हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई।
तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की रेलवे सर्विस की नोटिस है, सब्जेक्ट यही है इनका, रेफरेंस ये हो जाएगा, यहाँ पे डेट वगैरह डालनी है। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज टू ऑफर यू अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे मतलब हमें खुशी होती है कि आपको ग्रुप सी की पोस्ट इतने के लिए और इसके लिए बेस्ड ऑन द रिकमेंडेड मेड बाय आरआरबी अगेंस्ट सीएन, मतलब सीएन जो भी होगा यहाँ पे डाल दिया जाएगा। वेस्टर्न रेलवे एज यू नो इन फ्रंट रनर इन इंडियन रेलवेज, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप फर्स्ट रनर हैं इंडियन रेलवेज़ में, फ्रंट रनर हैं इंडियन रेलवेज़ में, एंड वी आर श्योर दैट, हम ये निश्चित करते हैं दैट यू विल मेक इट मोर प्राउड, कि आप जो है हमारे लिए मतलब काम हम मतलब कि रेल में रह करके आप जो है हमें प्राउड फील कराएंगे। यू शुड कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस थ्रू मेल ऑन ईमेल आईडी, आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं मेल और ईमेल आईडी के थ्रू फ्रॉम द ईमेल आईडी मेंशन्ड इन योर एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन है उसी में ही जो भी कम्युनिकेशन होगी रेलवे और आप में उसी ईमेल में होगी। फॉर्म वाइल अप्लाइंग फॉर द एबव पोस्ट एंड कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, और विद इन डेज, और यहाँ पे डेज लिख दिया जाएगा। फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट टू दिस ऑफिस ऑन, यहाँ पे भी डेट लिखा जाएगा, और बिफोर उससे पहले जो है यहाँ पे डेट लिखा जाएगा, उससे पहले आप सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। वी विश यू लॉन्ग कैरियर इन रेलवे, हम आपकी जो है लॉन्ग कैरियर की रेलवे में इच्छा रखते हैं। वी अश्योर यू हैव अ ग्रेट जर्नी एंड गेट आवर ऑल फुलफिल सपोर्ट टू योर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थोड़ी सबसे फिलहाल मेन पॉइंट ये है वेस्टर्न रेलवे टर्म एंड कंडीशन, जो अभी देखिए ये तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे नोटिस थी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कि यहाँ पे एक सैंपल आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर का दिया जाएगा, और सैंपल लेटर भी हमने दिखाया कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, रेलवे की तरफ से भी लिखी जाएंगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ये जो है आपको सैंपल मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या क्या चीज़ें कंडीशन ध्यान रखनी, क्या चीज़ें रेलवे के यहाँ पे होती हैं आपको जो फॉलो करनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द कैंडिडेट विल हैव टू बी एन ओथ टू मेक, एंड यहाँ पे कैंडिडेट को एक जो यहाँ पे इन रेलवे के अधिकारी होंगे उनके सामने आप सभी को यहाँ पे शपथ लेनी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। द कैंडिडेट इज लाइबल टू ट्रांसफर पोस्टेड एनी स्टेशन इन रेलवे एंड अपॉइंटमेंट टू इंडिकेट दैट ही, मतलब रेलवे आपको चाहे तो आपके जोन में, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे है तो आपके ही जोन में कहीं भी आपको ट्रांसफ़र कर सकता है, कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है ज़रूरत पड़ने पे, और आपको जाना होगा। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन दैट ही इज़ नॉट सर्विंग एल्सवेयर, आप कहीं भी अगर सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में तो आपको वहाँ से मतलब कि एनओसी देनी होगी, अदरवाइज़ वहाँ आप करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर आपको लीव देना होगा, तो दो में से एक ही जगह कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों जगह करते रहिए। फोर्थ पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ कैंडिडेट इन रेलवे सर्विस विल बी सब्जेक्ट टू योर कैरेक्टर एंड अटेंडेंस बीइंग फाउंड सेटिस्फैक्ट्री बाय, यहाँ पे आपका कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो भी आप यहाँ पे पुलिस की तरफ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे, साथ ही आप यहाँ पे डीएम वगैरह मतलब कोई गजेटेड ऑफिसर से अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे वहाँ पे जो है ये मांगा जाएगा, और आपका कैरेक्टर यहाँ पे मतलब साफ़ होना चाहिए। इन केस एट एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल ATC फर्निश्ड बाय द हैव, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे अभी DV के टाइम पे दिया था और ज्वाइनिंग के टाइम पे आप देंगे, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे गलत होता है तो फिर ये आपका कैंडिडेचर निरस्त कर देंगे और आपको जॉब से बाहर कर देंगे। नेक्स्ट है 6 द कैंडिडेट बिलोंग स्टेट, तो इसको पढ़ लीजिएगा, खैर मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें यहाँ पे यही है जो भी आपने कैटेगरी वगैरह यहाँ पे मेंशन की है वो आपको जो है यहाँ पे मतलब वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ़र्जी होना चाहिए। इफ़ द वेरिफिकेशन रिवील दैट, तो मतलब इसका यही है कि फ़र्जी नहीं होना चाहिए, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी का आपको डॉक्यूमेंट जो भी जमा करते हैं तो वो भी फ़र्जी नहीं होना चाहिए। 7th पॉइंट पे आते हैं, इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर डेटेड अपॉइंटमेंट टू विल बी गवर्नमेंट अंडर द न्यू पेंशन स्कीम, जो भी यहाँ पे होते हैं मतलब जो होते हैं वो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आप सभी आएंगे। द कैंडिडेट विल हैव ए सबमिट डिक्लेरेशन इफेक्ट दैट ही इज़ नॉट मोर देन 1 वाइफ, इसका मतलब ये है कि आपकी एक ही मैरिज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 शादी हो 3 शादी हो, ठीक है, एक शादी होगी तो ये लागू, अदरवाइज़ आपको निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो इनिशियल रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगी आपकी समय समय पर कराती जाएगी और आपको ट्रेनिंग पास करनी होगी। फिर 10th पॉइंट है द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल आइडेंटिटी बॉन्ड, तो यहाँ पे एक 100 रुपीज़ का जो स्टाम्प पे आप सभी को एक बॉन्ड देना होगा। स्टाम्प पेपर्स ऑफ 100 रुपीज़ एट योर होम डिस्ट्रिक्ट, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से सैंपल दिए जाएंगे। एक्सेप्टिंग द कैंडिडेट, जी आपको जो रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें सैंपल वगैरह दिए जाएंगे, 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे आप सभी को बॉन्ड भरना होगा।
फिर है 11 पॉइंट, इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट ही शुड कम्युनिकेट हिज रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग टाइम इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आप ज्वाइनिंग मतलब कुछ लेट करना चाह रहे हैं, कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है रेलवे से आरसी से संपर्क करके अपनी ज्वाइनिंग को बढ़ा सकते हैं डेट को, जिससे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डेट नहीं बढ़वाते हैं और ज्वाइनिंग नहीं पहुँचते हैं, तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। नंबर देखते हैं 12, इन ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड टू हेयर इन द ऑफर रिक्रूटमेंट ऑल दैट कैंडिडेट्स विल बी गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ इंडियन रेलवे कोड्स एंड अदर एक्सटेंट ऑर्डर एज अमेंडेड इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब यह है कि रेलवे के द्वारा जो समय समय पे संशोधित किए जाते हैं नियम वगैरह, तो उन्हें भी आप सभी को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है 13, द कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो रीमेडिकल एग्जामिनेशन वेयर एज रिक्वायर्ड एज पर रूल्स फॉर विच वी विल हैव टू सबमिट अ रिटन अंडरटेकिंग टू अंडरगो द सेम। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रीमेडिकल वगैरह तो हो ही चुका है, लेकिन रीमेडिकल आपका इन फ्यूचर होता है, तो वहाँ पे उस समय पे जो आपका मेडिकल वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी वो आपको फुलफ़िल करनी होगी। नहीं होता है तो हो सकता है कि फिर आपको वहाँ पे मतलब नोटिस वगैरह दी जाए, या हो सकता है बाहर भी किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे भराए जाएंगे फॉर्म वगैरह। फिर वाइल रिपोर्टिंग टू दिस ऑफिस प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज टू कैंडिडेट शुड बी इनवर्बली ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपका जब भी ज्वाइनिंग वगैरह यहाँ पे होगी, आप रिपोर्टिंग देने जाएंगे, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोविंग हिज डेट ऑफ बर्थ एज वेल एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड आल्सो EWS सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ़ यू बिलोंग टू स्टेट। इसका मतलब ये है कि आपको ज्वाइनिंग के समय पे जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल ले जाने होंगे, चाहे स्कूल की मार्कशीट हो, आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और अदर क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, EWS EWS ले जाने हैं, SC ST OBC हैं तो वो ले जाना है, और 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जानी होगी। फिर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप सभी को ले जाना है, जो कि गेस्टेड ऑफिसर से होनी चाहिए, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन पास की। मान लीजिए आज की डेट से जहाँ भी लास्ट की है, चाहे आपने फॉर्म में भरा हो या ना भरा हो, उससे मतलब नहीं है। तो जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन उस कॉलेज से आपको कैरेक्टर बनवाना है। अटेस्टेशन फ्रॉम इज इनक्लोज्ड हेयर विथ डली फील्ड इन ऑल एस्पेक्ट। यहाँ पे 3 सेट आप सभी को ले जाने होंगे अलॉन्ग विथ आइडेंटिटी बॉन्ड। तो ज्वाइनिंग लेटर में ही एक बॉन्ड होगा, उसी बॉन्ड को भी आपको फिलअप करके ले जाना। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये जो नोटिस आई इसका क्या मतलब है और क्या कहना चाहती है, और आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, और किन चीज़ों को इन फ्यूचर आप सभी को ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आप सभी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, साथ ही टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, जोर से ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।